नमस्कार दोस्तों, भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी की यात्रा के बिना आपकी भारत यात्रा अधूरी है। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी हजारों साल से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। विश्व को दिशा देने का काम किया है इस शहर ने। इसका महत्व इस तरह है कि आयुर्वेद की खोज यहीं हुई। एनी बेसेंट ने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र इसे रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं की। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी यहीं पर की गई। हजारों आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा है ये शहर। यहाँ आते ही आपको इतना दैवीय माहौल महसूस होगा जिसे आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी वाराणसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि 2 दिनों में ही कैसे घूम सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी कैसे पहुँचें। अगर आप ट्रेन के माध्यम से वाराणसी आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको वाराणसी जंक्शन आना होगा। यह रेलवे स्टेशन देश भर के रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। रोजाना सैकड़ों ट्रेनें वाराणसी आती है। आप वाराणसी जंक्शन पहुंचने के बाद आप वहां से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के माध्यम से बड़े ही आसानी से वाराणसी पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से वाराणसी आना चाहते हैं तो आपको बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आना होगा। यह एयरपोर्ट देश और विदेश के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से वाराणसी की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के बाद आप टैक्सी या कैब लेकर बड़े ही आसानी से वाराणसी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वाराणसी पहुँचने के बाद बात आती है वहाँ रुकने की। तो आपको बता दें कि गंगा जी के किनारे कुल 85 घाट है और रुकने के लिए इन घाटों के आसपास बहुत सारे धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, बस स्टैंड के आसपास रुकते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, वाराणसी की होटलों की बात करें तो आपको 1000 रुपया से 5000 रुपया लग सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ कुछ सस्ती धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस और फ्री धर्मशालाएँ भी मौजूद है जो आपको इन सभी घाटों के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इन्हीं घाट के आसपास के गेस्ट हाउस में रुकना ज़्यादा अच्छा रहेगा वाराणसी घूमने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी कैसे घूम सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि वाराणसी सुबह में पहुंच जाएं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप रात भर ट्रेवल करके सुबह वाराणसी पहुँच सकते हैं। ऐसा करने से आप उस दिन भी वाराणसी की बहुत सी जगह घूम सकते हैं और आपके पास समय भी बहुत कम लगेगा। तो सबसे पहले आप 80 घाट पर सुबह की नाव यात्रा पर आ जाएं। घाट पर बने दुकानों की गलियों से तेजी से उतरते हुए सुबह 5 बजे ही 80 घाट आ जाएं और वापस 50 रुपया की लागत पर नाव से गंगा यात्रा के लिए निकल जाएं। सुबह उगता हुआ सूरज, लाल आसमान, चिड़ियों की चहचहाट, मंदिरों की घंटी और गंगा आरती से आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, वाराणसी आने पर सुबह की नाव यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। मणिकर्णिका से 80 घाट की ये नाव यात्रा आपको माँ गंगा की गोद से वाराणसी की सभ्यता के दर्शन करवाती है। 50 रुपया प्रति व्यक्ति की लागत से ये नाव यात्रा आपके मन को स्फूर्ति से भर देगी। नदी में नहाते लोग, खूबसूरती से बसाया शहर, संस्कृति, मंदिर, सबका बेहतरीन नज़ारा मिलेगा आपको। इसके बाद आप 10 उमेग घाट पर शाम की आरती के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, सूर्यास्त होते ही पूरा वाराणसी अपना रुख अश्वमेध घाट की ओर मोड़ लेती है। ये घाट प्रमुख गंगा घाट है और यहाँ शाम की आरती को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। 45 मिनट चलने वाली ये आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपका मन बस यही रह जाने को कहेगी। दोस्तों, पहले दिन के लिए इतना ही। गंगा आरती के बाद आप घाट से होते हुए बाजार दर्शन कर सकते हैं। चाहे तो आप सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर भी हो आ सकते हैं। थोड़ा घूमने के बाद आप होटल लौट जाएं और आराम करें क्योंकि दूसरे दिन आपको और अधिक घूमना है। चलिए अब बात करते हैं यात्रा के दूसरे दिन की। दोस्तों, वाराणसी का दूसरा दिन सुबह घाट की नाव यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर, रामनगर की किला देखने के लिए बचाएं। दोस्तों, सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की दर्शन करें। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर वाराणसी का प्रमुख आकर्षण है। वेद पुराणों में भी इस मंदिर की कई जगहों पर जिक्र है और इसकी सभ्यता और ऐतिहासिकता हर किसी के आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी यात्रा में आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर पंडों से सावधान। दोस्तों, यहाँ शिव जी के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए लाल संगमरमर से निर्मित वाराणसी के राजाओं को किला के देखने के लिए। ये किला वाराणसी के प्रमुख पर्यटनों स्थलों में से एक है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ये किला सूर्योदय देखने के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, इन जगहों के अलावा अगर आपके पास समय रहा तो वाराणसी के अन्य मंदिरों जैसे संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, विष्णु मंदिर आदि भी घूम सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही वाराणसी की 2 दिन की यात्रा की संपूर्ण जानकारी। वाराणसी में ये समय गुजारकर आप यात्रा के दूसरे दिन वाराणसी जंक्शन से ट्रेन पकड़कर अगली सुबह आप अपने शहर पहुंच जाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।